शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल आप लोगों को कल बताया था कि हम अब बेसिकली ग्रामर की तरफ आएंगे और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम टेंस की तरफ, बाकायदा टेंसेस की तरफ जाएंगे। लेकिन मैंने कल फील किया कि अभी कुछ ऐसा रहता है जिसके किए बगैर हम टेंस नहीं कर सकते हैं। आपने सब्जेक्ट कर लिया, आपने वर्ब कर लिया, आपने ऑब्जेक्ट कर लिया, लेकिन जो टेंस की जो एक जिस्ट है, जो एक रूह है, उसके बगैर टेंस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से वो हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स की टेंस में इम्पॉर्टेंस ये है कि वो सेंटेंस की साख को कंप्लीट करने में मदद देते हैं और ये वर्ब को सपोर्ट करते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि वर्ब क्या होता है। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, मैं कुछ इस तरह बताना चाहूंगी कि हेल्पिंग वर्ब्स की दो अकसाम हैं। नंबर 1 ऑक्सिलरी वर्ब्स, नंबर 2 मॉड्यूल वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं वो मुझे आपको बताने हैं। ये जो है टू बी के इस्तेमाल से, टू बी इसमें इस्तेमाल होता है और बी आपको जहाँ पर भी नज़र आए उसका मतलब होता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स उसमें यूज़ होंगे, जैसे कि इज, फिर एम, फिर आर, वॉज, वर और बीन। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस समझाऊंगी इनके हवाले से, जैसे कि इज, ही इज वर्किंग। अगर यहाँ से अगर हम ये इज हटा दें तो क्या बन जाएगा, ही वर्किंग, एंड दिस इज कंप्लीटली यूजलेस बिकॉज द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट इज। इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। इसी तरह एम, एम जो है दोबारा से यूज हुआ है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, आई एम गुड। अब यहाँ पर अगर हम एम को अगर हटा दें तो ये सिर्फ आई गुड बन जाएगा, जो कि सेंटेंस के सेंस को पूरा नहीं कर सकता है। लिहाजा एम हमारा यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। फिर है आर, वी आर हैप्पी। आर यहाँ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, क्योंकि हम वी हैप्पी नहीं कह सकते हैं, हमें आर यहाँ एज एन ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होगा। फिर इसके बाद वॉज, शी वॉज सिंगिंग। अगर हम यहाँ से वॉज हटा देंगे तो शी सिंगिंग बन जाएगा, कोई जुमले का सेंस नहीं बनता है। लिहाजा वॉज जो है वर्ब की यहाँ हेल्प कर रहा है, सेंटेंस को मुकम्मल होने में मदद दे रहा है। लिहाजा यहाँ वॉज ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। फिर है वर्ब, दे वर वॉशिंग। यहाँ वर्ब जो है हमारा फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। इसी तरह शी हैज बीन वर्किंग फॉर 6 आवर्स। यहाँ बीन हमारा एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ। अगर हम शी हैज वर्किंग फॉर 6 आवर्स, ये गलत सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि हैज के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है अनटिल एंड अनलेस, जब तक बीन ना आ जाए। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हैव के तौर पर यूज करेंगे। हैव, जिसकी अगर हम मजीद ब्रांचेस देखें, कैटेगरीज देखें, तो वो हैज, हैव और हैड में तकसीम होती हैं। अब जैसा कि ही हैज रेड अ बुक, ठीक है, ही हैज रेड अ बुक, तो हैज जो है यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं READ को रीड क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, रेड क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसका सही तलफ़ुज़ जो है रेड होता है जब हम इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और इसकी फर्स्ट फॉर्म में हम इसको रीड कहते हैं, सेकंड फॉर्म में हम इसको रेड कहते हैं, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेड।
तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप सेकंड और थर्ड फॉर्म में अगर आप रीच पढ़ेंगे तो आपका सेंटेंस का सेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह आप हैव को देखें, दे हैव रिटन लेटर। अब यहाँ पर हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज हुआ। इसी तरह हैड, आई हैड गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पर हैड जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज हुआ। मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि हैज और हैव की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हैड होती है, और हैज हम किसी एक शख्स के लिए यूज करते हैं और हैड हम एक से ज्यादा लोगों के लिए लेकिन पास्ट सेंस में यूज करते हैं। और ये जो हैड नजर आ रहा है वो पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है, पास्ट टेंस में यूज हुआ है। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के थर्ड स्टेज की तरफ आते हैं, जैसे कि डू, डिड, डज। अब फॉर एग्जाम्पल डू का मतलब होता है करना, आई डू माई वर्क। अब यहाँ पर हम डू को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि आई डू कॉल यू, तो यहाँ पर डू जो है यूज हुआ है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डू तो एज अ वर्ब भी यूज होता है, लेकिन यहाँ डू जो है किसी बात पर जोर देने के लिए कहा गया है कि आई डू कॉल यू, यानी कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और मैं अपनी इस बात को बजोर कह रहा हूँ, जोर देकर कह रहा हूँ कि हाँ मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। सेंस को और तलफ़ुज़ को और लहजे को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप सेंटेंस की सही थीम को अंडरस्टैंड कर पाएं। इसी तरह डिड, वी डिड नॉट लाफ एट यू। इसका मतलब होता है कि हम आप पर नहीं हंसते। तो यहाँ पर डिड यहाँ पर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, और लाफ जो है हंसने को कहते हैं, ये वर्ब है, ये वर्ब को ये डिड सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद डज, शी डज नॉट बाय मेकअप। मैंने यहाँ नॉट लगाना मैं यहाँ भूल गई थी, बट शी डज नॉट बाय मेकअप। इसका मतलब होता है कि वो मेकअप नहीं खरीदती। तो यहाँ पर डज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो इसकी सेकंड टाइप ऑफ वर्ब है वो है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का मतलब होता है किसी भी काम, स्पेसिफिक काम को करना। स्पेसिफिक का यहाँ मतलब होता है किसी खास काम को अंजाम देना। अब जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनमें ये वर्ब्स शामिल हैं। नंबर 1 कैन, नंबर 2 कुड, नंबर 3 मे, नंबर 4 माइट, विल, वुड, शल, शुड, मस्ट, ऑट। अब मैं आपको बताती चलूं कि ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये क्यों यूज होते हैं। जब हमें कोई खास ज़रूरत हो, नेसेसिटी कहते हैं ज़रूरत को, ठीक है। जब हमें कोई काम करना ज़रूरी हो जाए तो चूंकि वो स्पेसिफिक टास्क यानी कि कोई खास काम होता है और वो ज़रूरी हो जाता है, लिहाजा इस तरह हम उसको, वो काम हमारे लिए नेसेसरी बन जाता है। तो वो काम हमारी चूंकि नेसेसिटी बन चुका है तो ये मॉडल वर्ब कहलाता है। अब मॉडल वर्ब हम यहाँ पर किसे कौन से इसमें कर सकते हैं, आप देख सकते हैं शुड और मस्ट और समटाइम शल। कोई भी चीज़ जो हमें लाजमी तौर पर करनी होती है वो नेसेसिटी के की क्लास में आ जाती है, यानी कि शल हमें, शल, शुड और मस्ट ये हम जब कोई लाजमन पे काम करते हैं तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। या फिर आप ऑट को भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि किसी काम को हमें करना चाहिए।
ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कोई काम करना, तो हमें ऑट के फॉर्म में यूज़ करना है। फिर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कहते हैं मुमकिन काम को करना। जो काम मेरे लिए मुमकिन हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन या फिर कुड। ठीक है, कैन कुड हमारे लिए मुमकिनात में शामिल हो जाता है। फिर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कहते हैं किसी भी फरीजे को अंजाम देना, जैसे कि मैं ये काम करूँगा, विल के फॉर्म में। और मे और माइट जब भी हम दुआ वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़, तो हम मे और माइट फॉर्म में यूज़ कर देंगे। अब यहाँ सिर्फ फॉर्म्स का फ़र्क है कि मे जो है फर्स्ट फॉर्म है, माइट उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, तो वो जुमले के हिसाब से हम सेट कर लेंगे। लेकिन ये अक्सर जो है या तो परमिशन के लिए या फिर दुआ के लिए यूज़ होते हैं ये वर्ड। और जो ये वुड है, वुड जो है ये पास्ट सेंस में यूज होता है। जैसे आई वुड गो टू स्कूल, यानी कि अब मैं बड़ी हूँ, जब मैं पहले छोटी थी तो मैं कहूँगी कि आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती थी, यानी कि ज़माना पहले की बात है जब मैं स्कूल जाती थी, तो ये पास्ट फॉर्म में यूज हो गया। और विल आप लोग खुद माशाल्लाह से बहुत सही है, आप लोगों को पता होगा कि विल तो जो है गा गी गे के लिए यूज होता है। और यहाँ गा गी गे, यहाँ कोई जो है सारे गामा पादा निसा का कोई वो नहीं है गा गी गे, बल्कि ये विल जो है एज अ ग्रामर के फॉर्म के तौर पर या ग्रामर में हम साउंड के तौर पर उस विल को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी वीडियो मेरी हेल्पिंग वर्ब के हवाले से। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब की 2 अक़साम होती हैं। फीडबैक है ये, जिसकी 2 टाइप्स होती हैं, ऑक्सिलरी एंड मॉडल। और मैं आपको पूरी डिटेल में बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ कैसे होता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक कहानी सुनाऊँगी। मेनली हमारा जो मेन थीम है टेंसेस, मैं उसके बारे में आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाने वाली हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा फिर से मैं आपके सामने आऊँगी अपनी नई वीडियो के सामने। थैंक यू सो मच।